हेलो स्टूडेंट, आज है 20 जुलाई 2026। आज के टॉप 20 करंट अफेयर के MCQs लेकर मैं हाजिर हूँ। आज बात करेंगे करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट MCQs के बारे में, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम SSC, रेलवे, PSC, क्लर्क, रीट और सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल भी समय नहीं वेस्ट करते, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फीफा पुरुष विश्व कप का आयोजन संयुक्त रूप से किन देशों में किया जा रहा है? देखिए, क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इम्पोर्टेंट है, तो मैं चाहती हूँ आपको ये बिना ऑप्शन के याद हो जाए। तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ऑप्शन 4 आते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए हमें देने पड़ते हैं, लेकिन हम आपको ऑप्शन बताकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। तो फीफा पुरुष विश्व कप, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन जो है वो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको ने संयुक्त रूप से किया जा रहा है। आगे है वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों में, यानी कि जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं उनकी मेज़बानी कौन कर रहा है? तो सही जवाब है ग्लासगो, स्कॉटलैंड। या तो ग्लासगो ऑप्शन में मिलेगा या फिर स्कॉटलैंड आपको मिल जाएगा, दोनों ही ऑप्शन सही है। तो ग्लासगो, स्कॉटलैंड सही उत्तर है। अगला सवाल है आपका, 2026 ICC पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी किन दो देशों द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है? सही जवाब है भारत और श्रीलंका। राइट आंसर रहेगा इंडिया और श्रीलंका। ठीक है, अगला सवाल देखो, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बीजिंग, चीन में, इसकी राजधानी है ये, तो बीजिंग में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल चेस डे कब मनाया जाता है? सही जवाब रहेगा 20 जुलाई। तो 20 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है? वो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। ठीक है, अभी देखो अगला सवाल है, भारत में प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, कारगिल विजय दिवस सही जवाब है 26 जुलाई। कारगिल दिवस आगे आने वाली डेट कब मनाया जाएगा? तो 26 जुलाई। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस, नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया था 18 जुलाई को, और ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। सही जवाब क्या रहेगा? 18 जुलाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो स्किल्स डे मनाया जाता है 15 जुलाई को। कब? 15 जुलाई को। ठीक है, 15 जुलाई इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल क्या है, भारत के पहले स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल किस वर्ष तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2028 तक इसका लक्ष्य रखा गया है, यानी कि वर्ष 2028 तक का लक्ष्य रखा है। आगे सवाल है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए चर्चा में रही PM जन धन योजना का नाम क्या है? PM जन धन योजना में हाल ही में किस सुविधा को बड़े स्तर पर विस्तारित किया गया है? सही जवाब है माइक्रो क्रेडिट और बीमा सुविधाओं का विस्तार। राइट आंसर रहेगा बी, माइक्रो क्रेडिट यानी कि छोटे ऋण और बीमा सुविधाओं का विस्तार, तो इसका विस्तार करना है। अगला सवाल देखिए,
सवाल नंबर 11। देखिए सारी चीज़ें मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी समझ में आ रही होंगी। मेन बात, आपको इसकी पीडीएफ मिलती है फ्री में, तो पीडीएफ से भी आप बार बार जब आपका मन करे आप पीडीएफ से नोट्स बना सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विश्व का पहला 6G अनुसंधान और विकास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, जिसने हाल ही में अपना कार्य योजना दस्तावेज जारी किया? राइट आंसर है भारत। क्या है? भारत। बेंगलुरु है वैसे, लेकिन ऑप्शन में बेंगलुरु नहीं है, भारत है, तो वो भारत के अंदर बेंगलुरु है, तो हमारा सही जवाब क्या हो गया? सही जवाब हो गया भारत। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किए गए मिशन उन्नत भारत का प्राथमिक दृष्टिकोण क्या है? क्या पूछा है कि भारत सरकार द्वारा जो ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया है मिशन उन्नत भारत, उसका पहला दृष्टिकोण क्या है, यानी कि उसका उद्देश्य क्या है मुख्य रूप से? तो ग्रामीण विकास की चुनौतियों के समाधान के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को जोड़ना, वो है उसका प्राथमिक दृष्टिकोण। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की पहली कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मोदी की पहली, यानी कि भारत की पहली कमर्शियल जो सेमीकंडक्टर फैब यूनिट है उसका उद्घाटन कहाँ किया? तो धोलेरा, गुजरात। सही उत्तर इसका ए रहेगा, धोलेरा, गुजरात राइट आंसर है। अगला है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर क्या है? जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है उसका उद्घाटन पूछा गया है, कहाँ किया गया है? राइट आंसर रहने वाला है बी, और बी में क्या है? लोथल, गुजरात। सही जवाब क्या रहेगा अपना? सही जवाब है अपना लोथल, गुजरात, यानी कि बी अपना सही उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल देखो। सवाल है, भारत की सबसे लंबी समुद्री पुल योजना अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया? जनवरी में हुआ था ये लगभग। तो भारत की सबसे लंबी समुद्री पुल योजना अटल सेतु का उद्घाटन हुआ मुंबई, महाराष्ट्र में। याद रहेगी ये बात, सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, मुंबई, महाराष्ट्र। अगला सवाल देखो, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस डिपो क्या है? देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस डिपो कहाँ स्थापित और उद्घाटित किया गया है? सही जवाब इसका क्या रहेगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 2-3 बार वीडियो को देख लेना, सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में सही से छप जाएंगे। आगे है, वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर होने वाला है डी। डी सही उत्तर है। आगे है, नासा के बहुप्रतीक्षित आर्टेमिस 3 मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो मानव को पुनः चंद्रमा की सतह पर उतारना, यानी कि बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल क्या है? सवाल है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए आयोजित होने वाले बहुपक्षीय मालाबार नौसैनिक अभ्यास में कौन से देश शामिल हो रहे हैं? क्या पूछा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए आयोजित होने वाले बहुपक्षीय मालाबार नौसैनिक अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं? एक है भारत, एक है अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये देश इसमें शामिल हो रहे हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक के अनुसार वर्ष 2026 में
भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो लगभग 6 दशमलव